लास्ट वीडियो में क्या पढ़े सर, ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फार्मूले हैं, जो भी फैक्ट है आपके ट्रिग्नोमेट्री के हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। इस जिस बेस पर आपके यूपी बोर्ड में आने वाले सेमेस्टर पैटर्न में एग्जाम हो सकता है, उसमें क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के बारे में, पार्ट 2 इसका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जानेंगे चतुर्थांश के बारे में सर, चतुर्थांश क्या होता है, क्या होता है, और चतुर्थांश चार होते हैं, प्रथम होता है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में क्या होता है। अब इसमें जो साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, यानी कि चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में देखा जाए तो 0 to 90 डिग्री के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? 0 to 90 डिग्री के अंतर्गत आएगा। इसमें आपके सभी क्या होंगे, सभी फंक्शन आपके पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? सभी फंक्शन कि tan भी पॉजिटिव होगा, cot भी पॉजिटिव होगा, और sec भी पॉजिटिव होगा, और cosec भी पॉजिटिव होगा। अब इसके अंदर अगर आगे जाएंगे 90 to 180, अर्थात अगर हमको वैल्यू निकालनी है 60 डिग्री की, तो किसमें आएगी? सभी की वैल्यू किसमें आएगी? पॉजिटिव में आएगी। किसकी वैल्यू? सभी की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। अगर हमको निकालना है सर sin 60, तो sin 60 क्या आएगा? sin 60 पॉजिटिव में आएगा। ठीक, अगर हमको निकालना हो अगले में द्वितीय चतुर्थांश में cos 120 का निकालना हो, cos 120, तो cos 120 किसमें आएगा सर? 90 to 180 में आएगा। किसमें आएगा? 90 से 180 के अंतराल में आएगा। तो cos 120 अंश का अंश माइनस में होगा। किसमें होगा? माइनस में होगा। हम ये समझाना आपको चाहते हैं कि इसमें साइन और कॉसेक क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और सभी क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। यानी कि साइन का मान जो होगा वो क्या होगा? साइन पॉजिटिव होगा, कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। लेकिन जितने भी इसके अतिरिक्त है, कॉस हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया, टैन हो गया, सभी इसमें नेगेटिव होंगे। अगर हमको वैल्यू निकालनी हो sin 120 की, तो वो भी पॉजिटिव होगी। अगर हमको वैल्यू निकालनी हो cosec 120 की, तो वो भी पॉजिटिव होगी। लेकिन यहाँ पर tan 120, cot 120 या फिर 135 की वैल्यू सभी की नेगेटिव होगी। किसमें आएगा? 90 to 180 डिग्री में आएगा। अब हम बात करेंगे सर तृतीय चतुर्थांश के बारे में, यानी कि 180 to 270 के अंतर्गत जो आएगा वो किसमें आएगा? तृतीय चतुर्थांश में आएगा। अब इसमें देखा जाए तो आपके tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। अर्थात अगर हमको tan 240 की डिग्री, अगर हम 240 डिग्री की जो वैल्यू हमको चाहिए, तो किसमें आएगी सर? इसमें आएगी। किसमें आएगी? 180 to 270 में आएगी। इसके अंतर्गत देखा जाए tan 240 की डिग्री जो भी है, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब इसके अतिरिक्त अगर हम इसके स्थान पर सर cos कर दे, क्या कर दे सर? cos, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी सर? नेगेटिव में आएगी। किसमें आएगी? नेगेटिव में आएगी। अर्थात इसमें tan और cot का मान धनात्मक होगा, और उसके अतिरिक्त sin है, cos है, sec है, cosec है, सभी का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब हम आते हैं 270 से 360 के अंतर्गत 270 to 360, यानी चतुर्थांश। इसमें देखा जाए तो cos और sec की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और सभी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। कहने का अर्थ ये है कि जो भी 270 से ऊपर की वैल्यू है ना, जैसे कि हमको निकालना हो 300 की वैल्यू, यानी कि cos 300 की वैल्यू, 300 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर यही वैल्यू हम चेंज करें, किसमें से चेंज करें? अगर यही वैल्यू हम चेंज करें tan 300 अंश का मान क्या होगा? तो tan 300 अंश मान अर्थात 270 प्लस 30 अंश मिल जाएगा हमको। tan 300 अंश क्या मिल जाएगा? tan 300 अंश। लेकिन यहाँ पर cos और sec के अतिरिक्त सभी नेगेटिव होंगे, यानी ये क्या आएगा? हमारा ऋणात्मक में आएगा, ऋणात्मक होगा। ये किसमें आएगा? माइनस में आएगा। और cos और sec के मान सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अब हम बात करेंगे टेबल के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे होता है। तो आइए हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आइए बच्चों हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में कि टेबल इसका क्या होता है, कैसे इसको हम डिजाइन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमको अगर sin 0 की वैल्यू पता है कि sin 0 की वैल्यू अगर 0 होती है, तो हम cos 0 की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। इसका ठीक अपोजिट क्या होगा? इसका वैल्यू होगा। यानी कि हम वहां पढ़े थे कि sin का उल्टा 1 cosec होता है, लेकिन ये रूल यहाँ लागू नहीं होगा। यहाँ sin का अपोजिट क्या होगा? cos होगा। कैसे? अब sin 0 का वैल्यू कितना है? 0 है, तो उसी प्रकार से cos 90 का वैल्यू 0 होगा। यानी कि जितना वैल्यू sin 30 का होगा
जितना वैल्यू sin 30 का आएगा वो वैल्यू किसके बराबर होगा, cos 60 के बराबर होगा। अब यहाँ देख सकते हैं आप sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, कितनी है 1/2 है, और sin cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 यानी बराबर है ना, अपोजिट है ना। अब यहाँ हम देखेंगे, अब यहाँ जो 45 डिग्री होता है कन्वर्ट नहीं होता है, ये नहीं चेंज होता है, यानी कि जितना रहेगा उतना ही रहेगा। sin 45 1/2, cos 45 1/2। अब यहाँ पे जितनी वैल्यू sin 60 की होगी √3/2 वो वैल्यू क्या होगी cos 30 की, cos 30 की होगी। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, अगर हमें यहाँ से अगर जानकारी है कि सर sin 60 का ये मान है √3/2 है, तो हम कह सकते हैं सर कि cos 30 का मान क्या होगा, √3/2 होगा। अगर हम जानते हैं कि sin 90 1 है तो हम बता सकते हैं सर कि cos 0 कितना होगा, 1 होगा। उसी प्रकार के tan लिखा है, tan 0 कितना होता है, अनंत को इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, और tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है। अब जो tan 30 होगा वो cot क्या होगा, cot 60 होगा, जो tan 30 होगा वो cot 60 होगा। अब यहाँ पे tan 30 का मान जो होगा वह cot 60 डिग्री के बराबर होगा। आप देख सकते हैं कि cot 60 कहाँ है, 1/√3 यहाँ पे है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि tan 30 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है ना। अब इसमें चेंज नहीं होगा, ऊपर नीचे 45 डिग्री में किसी के मान में बदलाव नहीं होता है। अगर हम जानते हैं कि sin 45 बराबर 1/√2 है तो cos 45 बराबर 1/√2 होगा। अगर हम जानते हैं कि tan 45 बराबर 1 है तो cot 45 बराबर 1 भी होगा। अगर हम जानते हैं कि सर cosec 45 बराबर √2 है तो sec 45 बराबर भी √2 होगा। अब यहां से हमने क्या बताया आपसे कि अगर यहां से आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जैसे कि अगर आपको पता है कि sin 90 बराबर 1 होता है तो आप कह सकते हैं कि cos 30 का मतलब क्या होगा सर, cos 0 का मतलब क्या होगा 1 होगा। अगर आपको पता है कि cos 30 का मान अगर √3/2 है तो आप कह सकते हैं कि sin 60 क्या होगा, √3/2 होगा। अगर आपको पता है कि tan 60 का √3 है तो आप कह सकते हैं कि cot 30 का मान क्या होगा, √3 होगा। तो इसी प्रकार से डिजाइन किया बताया यहां से, यानी कि अपोजिट क्रम में इसे आप याद कर सकते हैं। अब हम जानेंगे नेक्स्ट, यानी कि जो इफेक्ट बचे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के उसके बारे में जानेंगे यहाँ पे कि हाँ सारे सूत्र जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका एग्जाम भी आपका स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं जिन फार्मूले बेस पे, वो सारे फार्मूले यहाँ पर हम बताएंगे। तो आइए हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ये फैक्ट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना आप सुबह शाम खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल बनेंगे। देखा जाए लिखा हुआ है tan a plus b, tan a plus b बराबर होता है सर tan a plus tan b अपान 1 minus tan a into tan b, यानी इस फार्मूले पर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला है cot a plus b। अब देखिए इसी का जस्ट अपोजिट हो रहा है, इसी का जस्ट अपोजिट अर्थात इसी का विपरीत हो रहा है। क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है। तो यहां हो जाएगा ऊपर वाला भाग ऊपर हो जाएगा और -1 उस पार चला जाएगा, cot a into cot b -1, और नीचे क्या आ जाएगा cot a plus cot b हो जाएगा। अब sin into a क्या होता है, sin into a का मतलब होता है to sin a into cos a, to sin a into cos a होता है। अब यहाँ पर देखा जाए cos to a का लिखा हुआ है, तो cos to a के 3 फार्मूले होते हैं, यानी cos to a किस पर संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन के सहायता से आप 3 प्रकार से आप लगा सकते हैं, 3 मेथड से आप लगा सकते हैं। पहला तो क्या कर सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, दूसरा सेकंड मेथड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, अगला है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यानी कि तीनों का इस्तेमाल करके आप कोई भी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला है अब आपको हमने बताया था कि sin थीटा बराबर क्या होता है, sin का अपोजिट होता है cos, लेकिन टेबल में अपोजिट कौन होता है, वहां पर टेबल में cos होता है लेकिन वैसे कौन होता है cosec होता है। यानी कि sin थीटा बराबर क्या होता है 1 cosec थीटा, क्या होता है 1 cosec थीटा। उसी प्रकार cos थीटा बराबर होता है 1 sec थीटा, cos बराबर क्या होता है 1 sec थीटा। उसी प्रकार से tan थीटा बराबर होता है 1 cot थीटा, यानी कि sin थीटा का उल्टा अगर cosec होता है तो cosec का भी उल्टा 1 sin हो जाएगा, cosec का
भी उल्टा 1 अपान साइन हो जाएगा। अगर cos उल्टा sec होता है तो sec बराबर भी 1 अपान cos थीटा हो जाएगा। यहाँ भी 1 अपान cos थीटा हो जाएगा और यहाँ भी 1 अपान sin थीटा हो जाएगा। अगर tan थीटा बराबर cot थीटा होता है तो cot थीटा बराबर भी 1 अपान tan थीटा हो जाएगा। क्या आप हमारे बातों से सहमत हैं? ऐसा और नो? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य कमेंट करके आप बताइएगा। उसके बाद में आता है tan sin 3a। sin 3a का 3a के स्थान पे आप थीटा भी कर सकते हैं, sin 3 थीटा या sin 3a। sin 3a बराबर होता है 3 sin a minus 4 sin क्यूब a होता है। sin क्यूब a मिडल गया था अभी, sin क्यूब a होता है। उसी प्रकार से cos 3a का मतलब क्या होता है? cos 3a या cos 3 थीटा कर दीजिए आप। cos 3a का मतलब होता है cos क्यूब a minus 3 cos a होता है। उसी प्रकार से tan 3 का फार्मूला होता है tan 3 tan a 1 minus tan क्यूब a अपान 1 minus 3 tan स्क्वायर a होता है। इस सारे को जो भी फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में तो उस पे आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज करके आप वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में है tan 2a। tan 2a का मतलब होता है 2 tan a minus 1 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर है, अर्थात tan 2a अपान बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है। यानी इसी के पदों में, tan के पदों में देखा जाए तो sin 2a का फार्मूला भी होता है। sin 2a का फार्मूला होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि tan के पदों में sin 2a का फार्मूला क्या होता है। यानी कि tan के पदों में sin 2a का फार्मूला क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। उसी प्रकार cot 2a का मतलब होता है cot स्क्वायर माइनस 1 अपान 2 cot a होता है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वहां पे जितने भी आपके जो एग्जाम पॉइंट है से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर सन 2022 के या 20 के या 18-19 के, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं सन 2023 यूपी बोर्ड या सीबीएसई पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।